ये बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन आपके क्या है इसके? ऑप्शन डी मेरा क्या है? नहीं ठीक है, कुछ नहीं करो। सर मैं कुछ ही आज के डाउट्स है। हाँ बिल्कुल पूछिए, क्या नाम है आपका? आंसर हाँ आंसर अच्छा ठीक है। इसमें सर जब बालावान किया तो इनइक्वालिटी के साइन कैसे चेंज हुआ? अच्छा अच्छा ये नेगेटिव थोड़ी है। अच्छा ओके ओके चलिए ठीक है, आइए बता रहे और तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी डाउट है पूछते रहिए बिल्कुल। हाँ सर इसका डोमेन भी है वो आरबीएल में रिसोर्स इसका भी क्वेश्चन ठीक है, इसका तो ऑप्शन हो गया। ठीक है चलिए, और देखिए जिसका बन सकता है। चलिए इसे बनाइए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अब ये क्या सेंटर से काफी दूर रहती है क्या आप? सर एक्चुअली दिल्ली में नहीं थी इसलिए। ओके ओके चलिए। चलिए अब ये देखिए, इसका मुझे निकालना है डोमेन। डोमेन का मीनिंग क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच एफ एक्स इज डिफाइंड। एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं वो। अब ये बताइए आपका 3 अल्फा। अब ये बताइए कैसे निकालेंगे आप इसे? अब ये बताओ इसका डोमेन ऑफ क्या हो गया? इज अल्फा टू बीटा। अब ये बताइए साइन इनवर्स एक्स में क्या लिखते हैं आप? साइन इनवर्स एक्स में एक्स हमारा किसके बीच में लाइन होना चाहिए? -1 के बीच में लाइन होना चाहिए। तो इसे आप क्या लिखेंगे? 3x माइनस 22 अपॉन क्या होगा? 2x माइनस 19 क्या होना चाहिए? लेस देन और क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया? -1 से ग्रेटर और 1 से लेस होना चाहिए। तो देखो इसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। कि क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब वो नीचे वाला पोर्शन क्या हो? पॉजिटिव हो। लेकिन नीचे वाला पोर्शन के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। तो मुझे करना कैसे है उसको देखिए। पहले इस दोनों वाले पार्ट को एक साथ रख लीजिए। तो 3x माइनस 22 अपॉन क्या होगा? 2x माइनस 19 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 22 माइनस 2x प्लस 19 अपॉन क्या हो गया आपका? 2x माइनस 19 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब बताइए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3 अपॉन क्या हो गया? 2x माइनस 19 लेस देन इक्वल टू 0। राइट है। अब ये देखिए जब दोनों लेस देन हो तो आपको मैंने क्या बताया था? ये आपका नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो गया? एक तो मेरा पॉइंट हो गया 3 और दूसरा क्या हो गया आपका 19/2। ये राइट है। अब ये क्या होगा? लेस देन में क्या हो गया? देखिए दोनों का एक्स आपका है ना पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उस केस में आपको क्या कर देना है? आपको दोनों केस में आपको क्या कर देना है? ये आपका हो गया, नीचे 0 नहीं हो सकता तो देखिए आपका ऐसा बनेगा। देखिए क्योंकि देखो लेस देन इक्वल टू है तो 0 के इक्वल तो हो सकता है 3 पे, लेकिन जब x के प्लेस में 19/2 लिया तो 0 हो जाएगा। तो एनी नंबर अपॉन 0 क्या है? नॉट डिफाइंड है, इसलिए उसके साथ इक्वल का साइन नहीं हो सकता। इसलिए मेरा जो डोमेन जो बनेगा इसके लिए x की जो वैल्यू जो बनेगा वो कहां से कहां तक हो गया? सॉरी हाँ ये बिल्कुल क्या होगा? 19 सॉरी हाँ 3 से क्या हो गया आपका? सॉरी मिस्टेक हो गया ना। ये मेरा हो गया आपका, ये मेरा हो गया 3 हो गया और ये मेरा हो गया 19 बाई क्या हो गया? 2 हो गया। तो डॉट आएगा ना। हाँ ये 3/2 के साथ क्या हो गया? अब ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, डॉट आएंगे और इसके साथ आपका ये आ गया। जी ठीक है। जो टेबल आई है अजी बोलिए। नहीं है जस्ट जसित। हाँ जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो जसित? हेलो नो जसित, सर। चाह रहे हो? चलिए
थोड़ी है ना, आप क्लास सेंटर पे आ जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ये आ गया। दूसरी बताओ, अगर मैंने इसको मैं इस साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा बताइए, तो दूसरा क्या हो जाएगा। मैंने क्या ले लिया, इसको आप देखो माइनस वाले को इस साइड लाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया, सपोज ये मेरा -1 है, ये आपका हो गया 3x माइनस 22 अपॉन क्या होगा 2x माइनस 19, ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 22 अपॉन क्या होगा 2x माइनस 19 प्लस 1, ये मेरा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया जी, राइट है। तो ये आप बताइए कितना हो गया आपका, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना हो गया 41 अपॉन क्या होगा 2x माइनस 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। जब ग्रेटर देन है तो क्या होता है आउटसाइड, बताया ना, जब ग्रेटर है तो आउटसाइड ही हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, ये मेरा कितना हो गया, x की वैल्यू क्या होगा 41/10, तो 41/10 आपका कुछ ऐसा ही बनेगा 41/5, राइट है। नहीं नहीं नहीं, ये है ना, ये तो आपका गलत हो गया ना 41, ये 41, ये आपका कितना बनेगा, ये तो 8 आ गया ना, ये आपका कुछ ऐसा यहाँ पे आएगा 41 बाई क्या हो गया 5, और दूसरा क्या हो गया आपका 19/2 हो गया, ये आपका होगा 19/2। तो ये आपका क्या होगा दोनों का आउटसाइड, तो ये आपका कितना हो गया, ये दिस हो गया और ये हो गया आपका दिस हो गया। ये देखिए तो कुछ ऐसा ही है। यस ये किसे निकला, साइन वर्ड से निकला। अब मुझे किसे निकालना होगा, लॉग वाले को। तो लॉग डिफाइन कब होता है, जब वो ग्रेटर देन 0। लॉग कब होते हैं, ये मेरा डिफाइन कब होता है, when जब ये आपका क्या हो गया जी ग्रेटर देन 0 हो। तो उस केस में आप क्या करेंगे वो देखिए आप, तो आपका क्या हो जाएगा, कैसे लिखें बिल्कुल है, चलिए इसे लिखते हैं क्या हमें, ये मेरा कितना हो जाएगा बताइए, तो इसे हम क्या लिख लें, चलिए इससे व्हाइट ले लेता हूं। ये आपका कितना हो गया 3x² माइनस 8x प्लस 5 अपॉन क्या हो गया आपका x² माइनस 3x माइनस 10 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो अब ये बताओ इसका फैक्टर बनेगा तो कितना बनेगा, फैक्टर बताइए तो कितना हो गया 3x² माइनस 5x माइनस 3x, और ये क्या हो गया आपका प्लस 5 अपॉन बताओ कितना हो गया, अपॉन बताइए कितना हो गया आपके x माइनस 7 और x प्लस क्या हो गया 7x5, ये मेरा हो गया x x मेरा क्या हो गया x माइनस 5 और ये क्या हो गया x प्लस 2 जी, ठीक है। अब ऊपर वाले से बताइए क्या बनेगा आपका, ये हो गया, ये आपका हो गया 3x माइनस नहीं नहीं, ये हो गया आपका, एक तो फैक्टर बनेगा 3x माइनस 5 और दूसरा क्या हो गया x माइनस 1, देखो तो यही आ रहा है। 3x minus 5 और x minus 1, ये ठीक है, x plus 2 और x minus ये ठीक है ना। अब ये देखो ये हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो अब ये ग्रेटर देन 0 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो बताइए क्या होगा, पॉइंट्स आपके क्या क्या है, पॉइंट आप बताइए, पॉइंट इसके आपके हैं तो क्या क्या है, 5 1 ये आपके कितने पॉइंट हो गए आपके, इसका जो पॉइंट जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा, पॉइंट जो बनेगा x मेरा क्या हो गया 5/3, x मेरा हो गया 1, x मेरा हो गया 5 और x मेरा क्या है -2 हो गया। अब ये देखिए, अब इसे नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर दो, नंबर लाइन पे जो ड्रॉ करेंगे ये कितना हो गया, ये आपका क्या क्या है उसका हो गया आपके, एक तो मेरा 1 हो गया, दूसरा क्या हो गया 5/3 हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया आपका, एक मेरा ये 5 हो गया और दूसरा क्या हो गया -2 हो गया, राइट है। अब ये बताइए क्या हो गया ग्रेटर देन है तो आप कैसे लिखते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक आपको चेक कर लेना, सारे हमारे क्या है लीनियर फॉर्म में है। तो ये आपका क्या हो गया 5 से ग्रेटर क्या होगा, 5 से ग्रेटर कोई भी लेंगे तो आपका क्या होगा पॉजिटिव ही आएगा, कोई भी आप चेक भी कर सकते हैं। और ये क्या होगा 5 से ग्रेटर कोई भी लेंगे तो ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, उसके बाद क्या अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आपको डाल देना।
अब मेरा पॉजिटिव वाला पार्ट है तो कहां पे जाएगा आपका, यही है ना, -2 से बैक हो गया, 1 से 5/3 हो गया और 5 से लेकर के प्लस इंफिनिटी हो गया। अब ये दोनों में बताइए कॉमन आपका क्या है, कॉमन है और 3 से 19 अब ये बताओ 3 से लेकर के 41/5 हो गया। अब यहां देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका 3 से 19/2 नहीं, तो कॉमन में दोनों में 3 से 19। अब ये बताइए एक तो ऊपर वाले का हो गया 3 से लेकर के दिस हो गया और दूसरे का क्या हो गया आपका, ये आपके 41/5 से बैक हो गया। तो ऊपर वाले का जो कॉमन पोर्शन हो गया 3 से 41/5 हो गया। हाँ जी क्या आएगा जी, हाँ जी आप बोलो, बिल्कुल है, कॉमन क्या आएगा, ऊपर वाले में क्या होगा 3 से 41/5, नीचे वाले में देखिए तो क्या होगा, जो दोनों को सेटिस्फाई कर ले, तो ये हो गया आपका 5 से ग्रेटर, देख रहे हैं, क्योंकि यही वाला पोर्शन ग्रेटर है। अब नेक्स्ट मेरा क्या कर रहा है 5 से ग्रेटर, तो 5 से ग्रेटर बताइए कौन सा वाली पार्ट होगा आपका, देखिए ऊपर वाले में जो कॉमन जो पोर्शन है वो आपका कौन सा पार्ट है, 3 से लेकर के 41/5 है। और इसमें क्या हो गया, अब ये देखो, अब ये क्या हो गया आपका, ये वाला पोर्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये वो माइनस आ गया, तो इसीलिए ये मेरा जो 5 है ये मेरा क्या हो गया 5, और ये आपका 5 से कहां जाएगा, 5 से 5 के साथ क्या है, 5 के साथ ओपन ब्रैकेट है, तो ये मेरा हो गया 5 से लेकर क्या हो गया इंफिनिटी जा रहा है, तो ये हो गया आपका दिस हो गया। अब ये बताइए आपका कॉमन वाला पोर्शन बताइए क्या हो गया, इस वाले में क्या हो गया 3 से लेकर के 41/5, और इसमें जो कॉमन जो पार्ट आ रहा है वो क्या हो गया 5 से लेकर क्या हो गया इंफिनिटी, तो कॉमन आपका क्या हो गया, इसका डोमेन क्या होगा 5 से लेकर के 41/5 हो गया, 5 से लेकर क्या हो गया 41/5 हो गया, इसीलिए इसका जो डोमेन जो निकला, डोमेन क्या हो गया आपका 5 के साथ ओपन है कि क्लोज है, ओपन है, 5 के साथ ओपन 41/5 पे क्लोज। और ये बताइए क्या हो गया 5 के साथ ओपन और 41/5, 41/5 के साथ क्या है क्लोज है कि ओपन है, क्लोज। क्लोज है। अब ये देखिए हमारा देखिए मैच कर रहा है, पहला ओपन दूसरा क्लोज है, ठीक है ना, यही क्या है पूरा मैच भी कर रहा है आपका। ये बताइए अल्फा ये हमारा किसके इक्वल है, अल्फा, और ये बीटा क्लोज हो गया, तो बताइए वैल्यू डालिए, वैल्यू बताइए क्या कह रहा है वो आपका 3 अल्फा और प्लस क्या हो गया 10 बीटा, तो 3 क्या हो गया 5 और प्लस क्या हो गया 10 इंटू क्या हो गया 41/5 2 जा, और ये हो गया 15, कितना हो गया आपका 82, ये आपका कितना हो गया 97, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। तो आपने देख लिया कि कितना मेहनत कराया है इसने, ठीक है ना, ग्राफ में अच्छा ये वाला, ये आप जानते हैं कि नहीं, है ठीक है ना, वैल्यू डालना आ गया ना। अब ये देखिए पहला वाले से कॉमन एरिया बताइए क्या है, कॉमन जो पोर्शन है वो बताइए क्या होगा, ये हमारा कह रहा है 3 से लेकर के 19 और दूसरा जो कह रहा है वो क्या होगा 41/5 से बैक, तो कॉमन क्या हो गया पहले वाले का 3 से लेकर 41/5 हो गया। चलिए यानी मुझे इसी में ही ढूंढना है। अब ये बताइए क्या हो गया 3 वाला कहां पे लाई करेगा, ये तो मेरा बैक में हो गया, तो 3 वाला ये बताइए क्या हो गया, अब ये बताइए ये तो 3 वाला तो यहाँ पर लाई नहीं करेगा, तो 5 से ग्रेटर ही जाएगा वो, तो सेटिस्फाई करेगा। चलिए तो ये हमारा 5 से देखिए 5 हमारा कहाँ लाई करता है 3 और 41/5 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये मेरा हो गया, यानी 5 से लेकर क्या हो गया इंफिनिटी, तो 5 से लेकर इंफिनिटी, तो कॉमन वाला पार्ट बताइए कितना हो गया 5 से लेकर क्या हो गया आपका 41/5, क्योंकि 5 के साथ क्या है आपका 5 के बीच में जी 3 और 5 के बीच में तो वैल्यू करेगी, लेकिन हाँ वो करेगी, लेकिन इसको लिए इसके लिए भी यहाँ भी चाहिए ना, लेकिन 3 वाला पॉइंट तो यहाँ नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना, हाँ ये ठीक है। चलिए तो ये तो वही हो गया कि थोड़ी क्वेश्चन था, मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे है ना कि डोमेन पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तो 1 1 और 2 दिखाना है, ये तो मैंने कर लिया है, चलिए ठीक है, ये भी हो गया आपका, ये तो दूसरा है रिलेशन के क्वेश्चन है वो भी जब रिलेशन होगा तो पता चलेगा आपको, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ वन वन फंक्शन,
चलिए इसका देखिए तो क्या है आपका रेंज। रेंज देखिए क्या है आपका, सर एक सेकंड। ये कब आया हुआ है 8 4 का है। मेन इसमें है रेंज निकालना, बाकी तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी तो है वो सिंपल फॉर्मूला है। मेन क्या है देखो इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो आपका सिंपल सीरीज का भी है और आपका एक फंक्शन का भी है, यानी दो दो चैप्टर मिला करके एक क्वेश्चन बनाया। समझ पा रहे हैं? हेलो महक, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू। अब ये बताइए इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका रेंज देखिए तो एक थीटा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सर एक सेकंड। कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या कर दीजिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यही है ना, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं ये, ठीक है? हाँ चलिए, अब ये आपका कितना हो गया 1। अब इसका बताइए क्या लिखेंगे आप, ये मेरा क्या बच गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में लिख सकते हैं, यस। क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्या हो गया जी, राइट है? ठीक है, अब यहां देखिए 1 प्लस क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बताइए क्या हो गया आपका 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा ही आ गया। 3 कॉस स्क्वायर आएगा। एक सेकेंड, ये मेरा हो गया माइनस, अब प्लस क्या होगा cos 4 थीटा और प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा ही है। यस। चलिए तो ये बताइए नेक्स्ट मेरा कितना हो गया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन बताओ कितना हो गया, ये हो गया आपका cos का 4 थीटा और माइनस क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 आ गया। यस। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। कभी भी होता है कि नहीं भी समझ में आ सकता है, तो इसलिए कभी ये नहीं सोचे कि बिल्कुल है ना कि ये मेरा क्या होगा, बिल्कुल एक फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा, दूसरे बार आप देखोगे उसी कॉपी को आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए याद तक नोट कर लिया आपने, ठीक है? अब Sir, बात, एक second. और यहां से एक दूसरा एक अलग से कंसेप्ट करना स्टार्ट होता है, देखिए क्या है वो। नोट कर लिया? मैग नोट कर लिया आपने? Yes, sir. चलिए अब यहां देखिए, इसके अलावा एक नया पॉइंट में क्या है वो देखिए आपका, कोई भी नंबर हो 1 अपॉन a प्लस 1 बाय a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा जो पॉइंट है a प्लस 1 बाय a लेस देन इक्वल टू माइनस 2 a इज लेस देन 0। ये आपको मैंने पहले बताया कि नहीं बताया? नहीं, ये देखिए ना सीक्वेंस सीरीज में हम इसका यूज करेंगे, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और वैसे भी देखिए ये आपको याद रखना है बिल्कुल। ये हर एग्जाम में आपको इसका एप्लीकेशन दिख जाएगा, ये नहीं कि एक एग्जाम, हर बार आप जितने भी प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो आपको इसका एप्लीकेशन आपको दिखेगा। एक बार एप्लीकेशन हो सकता है, 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, इसलिए कोई भी नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल का सम बताइए क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। अब बताओ ये इक्वल टू 2 कब होगा?
दिस इज इक्वल टू 2 व्हेन a इज 1। जब आपका a आपका 1 है तभी आपका क्या हो गया 1 प्लस क्या होगा 1 प्लस 1, तो ये क्या होगा 2। बाकी अदर केसेस में कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि आपने 3 ले लिया तो 1/3 हो गया, या 1/4 ले लिया तो उसका रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा, तो दिस इज क्या होगा ग्रेटर देन 2 नहीं हो जाएंगे। तो यानी इक्वल एक ही केस में हो सकता है, a इज क्या हो गया 1 हो गया। यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब होगा, जब आपका a पॉजिटिव होगा और a मेरा क्या होगा लेस देन 0 है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब ये -2 कब होगा बताइए, तो a आपका कितना हो गया -1, ये मेरा -1 है तो क्या होगा -1, और ये क्या होगा -1, तो -1 क्या हो गया -2 हो गया, राइट है। अब मैं आपसे ये पूछूं cos स्क्वायर x और इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो गया cos स्क्वायर x, तो ये हमारा क्या होगा नहीं cos स्क्वायर प्लस 1/cos स्क्वायर x क्या होगा, cos स्क्वायर है। ये मेरा क्या होगा नंबर, उसका सम ऑफ रेसिप्रोकल बताइए क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, राइट है ना। वो लेस देन तो जान ही सकते कि पॉजिटिव है, यहां पे क्लियर है। चलिए इसको भी साइड में नोट बना करके देख लो, एक फर्स्ट टाइम आप देख लीजिए, अब उसके बाद क्या है हम डायरेक्ट आप लिखते रहेंगे, आपको अपने आप ही रिपीट होते रहेगा। मैंने कहा ना ये हर पेपर में हर साल हर जितने भी पेपर देंगे ना उसमें मिनिमम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स इसका एप्लीकेशन होता है। चलिए ठीक है, नोट कर लिया। अब ये हम करते हैं, अब ये पिछले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको करना क्या है cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो जब आप cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 प्लस क्या हो गया आपका 2, क्या हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा -1 और प्लस क्या हो गया 1/cos स्क्वायर क्या हो गया थीटा। जी राइट है। सॉरी, वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा जी -2 से नहीं मैंने 2 से प्लस इंफिनिटी नहीं 2 से प्लस इंफिनिटी जाएंगे ना, राइट है, समझ पा रहे हैं ना। cos स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर की थीटा की वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया ना, ये 2 से क्या होगा प्लस इंफिनिटी। तो बताइए अब ये देखो सबसे छोटा वैल्यू क्या है 2 है, तो देखो नीचे जितना ही छोटा होगा वो आफ्टर जो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, नीचे डिवीजन का जितना छोटा नंबर होगा उतना ही क्या होगा लार्जर वैल्यू निकलेगा, तो इसलिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है बताइए क्या हो जाएगा, बताइए तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या हो गया 1 + 2, ये आपका कितना हो गया, क्योंकि मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा इसका छोटा वैल्यू, तो 2 - 1 ये क्या हो गया 1 + 2 हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया 3। गलत आ रहा है मुझे, चलिए देखता हूं। अच्छा तो सम ऑफ 2 इनफाइनाइट -1 जी राइट है। अब ये नेक्स्ट बताइए, अब ये बताइए क्या हो गया, अब इसका मिनिमम निकालने के लिए नीचे वाले की मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगा 1 + 2 क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया इंफिनिटी -1, तो इंफिनिटी -1 का मीनिंग क्या हो गया 1 प्लस क्या होगा 2/इंफिनिटी, तो 1 + 2/इंफिनिटी 1 + 0 तो मींस क्या हो गया 1 हो गया नहीं, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 3 और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, राइट है। तो ये आप बताइए क्या होगा अल्फा कॉमा बीटा है, तो ये आपका क्योंकि रेंज है ना, तो रेंज हमारा कितना हो गया, रेंज आपका हो गया मैक्सिमम हो गया 3 और मिनिमम हो गया 1, तो 1 2 3 हो गया और विच इज इक्वल टू क्या हो गया अल्फा 2। अब ये बताइए अब नेक्स्ट क्या कह रहे हो, अब नेक्स्ट बताइए क्या कह रहे हो। अब ये देखो आपका निकल गया अल्फा एंड बीटा निकल गया। अब ये देखिए, अब ये देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी बताइए क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इनफाइनाइट
टर्म्स ऑफ जीपी क्या लिखते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर। नाम सुना हुआ है कि नहीं, Yes. जानते हैं ना, बिल्कुल, और जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। अभी होते हैं a अपॉन 1 माइनस आर है। अब यहां बताइए कॉमन रेशियो क्या दे रखा है, 1/3. कॉमन रेशियो बताइए क्या हो गया, कॉमन रेशियो क्या कह रहा है, अल्फा बाई बीटा है, दैट मींस क्या हो गया 1/3 है। एंड फर्स्ट टर्म कितना है, a मेरा क्या है 64 है। Then sum of infinite terms of GP whose first term is 64 and common ratio is alpha upon beta is equal to, तो अब बताइए sum of infinite terms क्या हो जाएगा, sum of infinite terms हो गया, ये मेरा a मेरा कितना हो गया 64 और r क्या है 1/3, तो ये हो गया 64 और 1 माइनस 1/3, तो 64 क्या हो गया 2/3, तो 64 into 3 क्या हो गया 2, ये 32, दैट मींस हो गया 96 हो गया। समझ में आ गया। मेन था इसमें जीपी का नहीं था, मेन था इसका रेंज निकालना था। ये क्वेश्चन जो एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो मेन क्वेश्चन किसका था, रेंज निकालने के लिए था। तो आपने देख लिया कि रेंज का क्वेश्चन हम कैसे, रेंज वाले को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हो गया। हाँ बिल्कुल, आप पीछे भी कर लेंगे। अब देखिए आज बिल्कुल हम जो बताएंगे वो नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, ये कंपटीशन में आता है। हो गया, आगे बढ़े। आज की मैथ नोट कर लिया आपने, Yes, sir. थैंक यू। अरे अब हम करेंगे, आज करेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस। पहला देखिए क्या है, पहले फंक्शंस का देखिए क्या है आपका, a टू b फंक्शन है, फंक्शन है a टू b, ये देखो x y j, दिस इज 1 2 3 है, ये आपका हो गया। ये बताइए क्या हो गया, ये मेरा 1 1 भी हो गया एंड ऑन टू भी हो गया, Yes. राइट है ना। और नेक्स्ट आपका देखिए ये मेरा हो गया 1 हो गया। दूसरा देखिए, इसे कलर में ले लेता हूं, ये आपका a टू b है, ये भी आपका फंक्शन है, ये हो गया x y j 1 2 3 4, ये भी आपका 1 1 है, Onto it. बट क्या हो गया, बट नॉट ऑन टू, राइट है। तीसरा देखिए, ये आपका a है, b है, x है, y है, और 1 2, अब ये बताइए ये फंक्शन है ना, No, sir. फंक्शन है नहीं, फंक्शन है वो, क्योंकि सभी का क्या है एक ही एलिमेंट है वो, राइट। एक का दो इमेज नहीं हो सकता, एक का एक ही इमेज है, एक्स का इमेज भी वन है और वाई का इमेज भी हो सकता है, यानी एक नंबर कोई भी इमेज है ना, दो ऑब्जेक्ट का इमेज हो सकता है, इसलिए फंक्शन मेरा है। बट क्या है, दिस इज नॉट 1 1, ये क्या हो गया नॉट 1 1 है। तो नॉट जब 1 1 हो, इसका दूसरा नाम क्या है, मेनी वन कहते हैं। नॉट 1 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, Maybe. मेनी वन कहेंगे। और नॉट ऑन्टो है तो इसका दूसरा नाम क्या है, नॉट ऑन्टो का मीनिंग हो गया वो इनटू फंक्शन हो गया, याद रखिए। नॉट ऑन्टो है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इनटू फंक्शन। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी है, फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, फंक्शन क्या है या उसको क्या कहें, मैपिंग कहें।
क्या हो गया, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी या मैपिंग फ्रॉम ए टू बी के, तो उसका भी मीनिंग आपका एक ही है, राइट है, फंक्शन और देखो नॉट ऑन का मीनिंग इनटू हो गया, और नॉट वन वन क्या हो गया, मीनिंग वन हो गया आपका, जी राइट है, मीनिंग वन का मीनिंग समझ में आ गया। चलिए अब ये बताइए, मीनिंग वन तो है बट ये ऑन तो है कि इनटू है, ऑन तो है, ऑन तो है ना, यहाँ पे लिख दीजिए नॉट वन वन क्या हो गया, बट ये क्या है, ऑन टू फंक्शन, यानी क्या हो गया, मेनी मेनी वन क्या हो गया आपका, ऑन टू हो गया आपका, ये हो गया आपका मेनी वन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है, मेनी वन ऑन टू हो गया। चलिए अब इसी में एक्स्ट्रा और आ गया तो क्या हो जाएगा, मेनी वन इंटू हो जाएगा, राइट है, मेनी वन क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे। अब ये देखिए फंक्शन ना है तो हम कैसे उसको लिखते हैं, अब ये बताइए क्या यह फंक्शन है कि नहीं, हम पहले देख लीजिए, तो ये आपका x है, 1 2 है और y है, x का इमेज 1, इसका भी इमेज 1 और ये है 3 है। अब ये बताइए क्या फंक्शन है, No, sir. नहीं है ना, No, sir. क्यों, क्योंकि एक का एक से ज्यादा इमेज हो तो वो फंक्शन नहीं है, ये क्या हो गया, फंक्शन नहीं है। दूसरा देखिए x है, y है, z है और ये मेरा क्या है, 1 2 है। अब ये देखो x का इमेज 1 है, y का इमेज 2 है, क्या, अब ये बताइए क्या यह फंक्शन है, No, sir. नहीं, क्योंकि z का इमेज नहीं है, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। बात समझ में आ गया, चलिए फंक्शन है और फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, फंक्शन बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है, आपको हर क्वेश्चन में है ना, देखो आप फंक्शन जितना जानोगे उतना ही मैथ्स आपको इजी रहेगा, क्योंकि टफ टफ क्वेश्चंस भी है ना, जल्दी आप एनालाइज करने रहेंगे, ये ऐसा रटने वाली चीज नहीं है फंक्शन, ये क्या है, मतलब ये कि क्वेश्चन को एनालाइज करके, डायग्राम को एनालाइज करके फंक्शन के थ्रू, ये काफी आपको हेल्प करता है। चलिए आपको ठीक है, यहाँ तक तो आगे बिल्कुल है ना। चलिए अब हम करते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और मैंने एग्जाम्पल ले लिया, क्या है आपका, अब क्या देखते हैं, ये x y z है और ये आपका क्या है, 1। अब बताइए, अब ये बताइए क्या है, फंक्शन है, No. Yes. है, ये फंक्शन है, और जब ऐसा फंक्शन हो जिसका सभी का इमेज एक ही हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या है आपका, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, यहां पे क्या हो गया, f(x) इज इक्वल क्या हो गया, c, वेयर c क्या हो गया आपका, सम कांस्टेंट है। सम कांस्टेंट का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट सॉरी, और जैसे कि आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फॉर एग्जांपल ले लें f(x) इज इक्वल मैंने क्या किया, 3 है, यानी x के क्या हो गया, फॉर और x बिलोंगिंग टू r, x के जितने भी, x का जितनी वैल्यू डालेंगे सभी का इमेज क्या हो गया, 3 ही हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब यहां बताइए क्या, x का इमेज भी 1 है, y का इमेज भी 1 है और z का इमेज भी 1 है, इसका मीनिंग क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब एक ऐसा ही दूसरा भी एग्जांपल ले लीजिए, ये आपका x है, y है, z है, अब आपका 1 2 है, अब ये सबका इमेज मैंने क्या कर दिया, अब दिस इज आल्सो कांस्टेंट फंक्शन, नहीं, एक सबका इमेज क्या, एक ही हो गया, देखिए f(x) इज इक्वल 3 हो गया, यहां पर कुछ भी हो सकता है ना, 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी कांस्टेंट हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। एक दूसरा एक टर्म आता है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, छोटे छोटे टर्म्स में आपको बताते जा रहा हूं। आइडेंटिटी फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया, f(x) इज इक्वल x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ये फॉर ऑल x बोलते हैं, फॉर ऑल x, f(x) इज इक्वल x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ये मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी क्या हो गया, 1 का इमेज क्या होगा, f ऑफ 1 क्या हो गया 1, f ऑफ 2 क्या हो गया 2, यानी 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, f ऑफ 3 का मीनिंग क्या हो गया 3, f ऑफ 4 का मीनिंग क्या हो गया, ये मेरा 4 हो गया। तो 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 4 का इमेज 4 हो गया, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, Identity. आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये सारे टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो हो गया आपके। अब हम कहते हैं, मैंने क्या बताया आपको, हम तो सिखाएंगे क्या होगा, नंबर ऑफ फंक्शन करेंगे, और सीखने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे कि देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा है। चलिए पहले तो हम सारे
चलिए अब यहां देखिए, अब ये देखिए आपका यहां पे क्या है, आपके एक्स वाई जेड है, अब दिस इज 1 2 2। एक एग्जांपल मैं देता हूं तो आपको प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां से देखिए हम एक्स वाई जेड से 1 2 पे हम कितने फंक्शन बना सकते हैं, पहला देखिए आप। सारा का इमेज एक ही में जाएगा, एक फंक्शन बनेगा नहीं, पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए कैसे बन सकता है। ये हो गया एक्स वाई जेड 1 2, अब सबका इमेज कहां चला गया 2, तो देखो क्या हो गया, कितने फंक्शन बनेंगे, दूसरा फंक्शन बन गया। अब ये देखिए, अब तीसरा देखते हैं कैसा। टोटल जो बनेंगे वो क्या होगा, 1 के लिए कितने चॉइस है 2, 1 के लिए कितने चॉइस है 2, दूसरे के लिए भी क्या है 2, ये हो गया आपका 2, अब फिर तीसरे के लिए भी क्या है 2, यानी क्या होगा 2 की पावर 3 होगा। देखिए टोटल कितने हो गए 8, टोटल कितने बने 8 बने। मैं 8 करके आपको दिखाऊंगा, आपको क्या है, दोबारा ये देखिए 1 के लिए कितनी चॉइस है, एक एक का इमेज, एक्स का इमेज 1 2 में से कोई भी एक ले सकते हैं। एक्स के लिए जी बिल्कुल, एक्स के लिए क्या है, हम एक्स का जो इमेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बताइए 1 और 2 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ही सेलेक्ट करना है ना। तो बताइए 2 में से एक सेलेक्ट करने का क्या होगा 2c1, यही निकालते हैं ना 2c1, 2 में से एक का ये हो गया 2। y के लिए कितने चॉइस हो गया, 2 में से कोई भी एक ले सकता है, ये 2 हो गया। और z के लिए कितने चॉइस हो गया, उसके लिए भी 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, ये 2 की पावर 8 हो गया। यानी टोटल जो फंक्शन हो गया वो कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस कितना हो गया आपका 8 हो गया, राइट है। अब मैं 8 आपको करके दिखा देता हूं, तब हम क्या है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम डिराइव कर देंगे। अब एक छोटा एग्जांपल दिया हूं ताकि आपके माइंड में, अब मैं सीधे कहूं कि 10,000 बनेगा तो आप नहीं मानेंगे ना, लेकिन क्या है छोटा सा एग्जांपल से मैंने फॉर्मूले से मैंने दिखाऊंगा, फॉर्मूले से भी करेंगे और हम प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। अब आप देखिए क्या हो गया, ये आपका एक्स वाई जेड है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, लिख सकते हैं ये आपका कितना हो गया, तीसरा बन गया, समझ में आ रहा है। चौथा देखिए क्या है, ये आपका है एक्स वाई जेड, ये आपका 1 2 है। अब आपका क्या हो गया, एक्स वाई ले लिया, अब आपको एक्स जेड ले लीजिए, और ये हो गया 1, ये बन गया आपका, ये हो गया आपका चौथा हो गया। पांचवा के देखिए क्या हो गया आपका, एक्स वाई जेड है 1 2 है, और मैंने क्या ले लिया, एक्स जेड को ले, एक्स वाई को चला गया, एक्स जेड हो गया, अब वाई जेड को ले लीजिए, ऐसे ही हो गया आपका वाई जेड, और ये हो गया दिस हो गया, तो ये हो गया पांचवा हो गया, राइट है। अब ये देखिए सिमिलरली क्या है, 3 हम और भी बना सकते हैं, 3 बनाइए और बताइए क्या बन सकता है आपका तीसरा। आप देखिए क्या क्या बनेगा, छठा देखिए क्या है आपका, ये आपका एक्स है, वाई है, जेड है, 1 2 है। अब ये देखो, अब 2 के साथ कर दो इसको, ये हो गया छठा हो गया। सातवां देखिए, ये हो गया एक्स वाई जेड 1 2 है। अब ये एक्स वाई ले लिया, अब वाई जेड को कर दीजिए, और x1 हो गया, और ये हो गया आपका सातवां हो गया, और लास्ट और क्या हो गया, x x y z 1 2 हो गया। अब ये बताइए क्या हो गया, ये हो गया 2 के लिए है ना, तो आपके 2 के लिए हो गया एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, और फिर हम क्या ले लें एक्स जेड ले लेते हैं, और ये एक्स जेड हो गया, और देन वाई का 1, तो ये हो गया आर हो गया। देखिए टोटल जो फंक्शंस बन गए वो कितने बन गए हमारा 8। देखिए मेरा फंक्शन से भी 8 आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब भी नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना हो तो आपको क्या कर देना, इसका नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो गया, n ऑफ b की पावर क्या कर देना है, n ऑफ a, n ऑफ b पावर क्या हो गया, n ऑफ a, 2 की पावर 3 हो गया आपका, ये हो गया नंबर ऑफ, राइट है।
चलिए अब दूसरा देखते हैं बिल्कुल। अब ये क्या है, हम जरा प्रैक्टिकली थोड़ी सी और अच्छे डेफिनेशन के फॉर्म देखते हैं। राइट है, समझ में आ गया एक कैसे बना, समझ में आ गया ना। अब क्या है, जब आपने देख लिया है ना कि एक बनता कैसे है, तो अब क्या है, अब उसे हम एक प्रैक्टिकल हम एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। ये फंक्शन है a टू b है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, m है, और n ऑफ b क्या हो गया, n है। नहीं, f ऑफ क्या फंक्शन फ्रॉम a टू b है, f ऑफ a क्या हो गया, n ऑफ a क्या हो गया, m, और यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a m और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्या हो गया, n हो गया। तो नंबर ऑफ जो फंक्शन जो लिखेंगे वो क्या हो गया, नंबर ऑफ फंक्शंस। ये देखिए पहले एक छोटा सा और एग्जांपल ले लीजिए। मैंने क्या ले लिया, ये हो गया आपका x1 x2 x3, कहां गया, xm तक चला गया, और ये हमारा कितना हो गया आपका, ये मैंने y1 y2 y3 और कहां तक गया, y का n तक चला गया। राइट है ना। तो इसमें नंबर जो एलिमेंट्स है वो कितना हो गया, m, और n ऑफ b कितना हो गया, n हो गया। राइट है ना। तो हर के लिए कितने ऑप्शन हो गए, हर एलिमेंट के लिए n, हर के लिए क्या हो गया, n चॉइस हो गया। तो n n कितनी बार, दूसरे के लिए भी n ऐसे ऐसे कितनी बार जाएगा, m टाइम्स। तो ये मेरा क्या होगा, इंटू n, और इंटू n कितने टाइम्स, m टाइम्स। तो ये मेरा कितना हो गया, n की पावर क्या हो गया, m हो गया। ये मेरा फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ फंक्शन। नंबर ऑफ फंक्शंस का क्या हो गया, n की पावर m कर देना। समझ में आ गया, सुपर इंपॉर्टेंट। ये 2024 से अप्लाई कर दिया है बार। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो गया, a टू b आपका कितना हो गया, 2 की पावर, सॉरी n की पावर क्या कर देना है, m कर दिया। अब ये देखिए दूसरा देखिए आप, नेक्स्ट है 1 1 फंक्शन। अब ये देखिए यहां पर देखिए 1 1 फंक्शन के लिए कैसे निकालते हैं। ये आपका a है, b है, 1 2 3 है, इसको हम पहले ये है x y z है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट के लिए कितनी चॉइस हो गया, x के लिए 3। अब बताइए क्योंकि 1 1 बनाना है तो 1 1 के लिए क्या होगा, सभी का डिस्टिंक्ट इमेजेस चाहिए। नहीं, सभी के क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेजेस होने चाहिए। तो x y z है, इधर भी देखो, यानी ये तो 1 1 बन सकता है। राइट है। तो बताइए फर्स्ट के लिए कितनी चॉइस होगी, 3। तो y के लिए कितने चॉइस बच गया, जब x के लिए 3 है तो y के लिए कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, 2 ही होगा। और z के लिए क्या बचेगा, 1। ये कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मेरा कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल यानी 6 हो गया। जब दोनों साइड इक्वल हो तो आपको क्या कर देना है, n फैक्टोरियल। जब दोनों साइड इक्वल है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस क्या हो जाएंगे, n फैक्टोरियल हो गया। अब यहां पे देखिए ये मेरा क्या होगा, फिर अब यहां पे आपका कितना हो गया, ये मैंने ले लिया, ये x है, y है, z है, u है, v है, 1 2 3 4 5। अब यहां बताइए क्या हो गया, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितना हो गया, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बताइए क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, क्योंकि जी ठीक है ना। तो 1 के लिए भी क्या होगा 5, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 2, फोर्थ के लिए 2, अब ये क्या होगा 1 हो गया आपके, यानी क्या होगा 5 4 3 2 1, यानी 5 फैक्टोरियल। राइट है। अगर ये n एलिमेंट्स है तो क्या हो जाएगा, अब आपका क्या हो गया, x1 x2 और ये क्या होगा xn आ गया, और यहां भी क्या हो गया y1 y2 और ये क्या हो गया yn आ गया। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस बताइए क्या होगा, 1 1 फंक्शंस कितना होगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बताइए कितना हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया आपके n फैक्टोरियल, n टू n है, क्योंकि इसमें क्या है n एलिमेंट्स है जी, नोट कर लीजिए।
CBC भी आते हैं, थोड़ा ही नहीं बिल्कुल है। CBC का क्वेश्चन भी इजी रहेगा और कुछ नहीं है। इतना करने के बाद है ना CBC का क्वेश्चन आपको काफी इजी रहेगा। चलो आगे। ये राइट है। अब ये देखिए, ये तो हो गया इक्वल है तो 1 1। जब इक्वल ना हो तो 1 1 कैसे निकालेंगे? अब ये देखिए, यहां पे देखिए क्या हो गया, आपका हो गया x y z 1 2 3 4। ये 1 1 तो बन सकता है ना, 1 1 तो है ना, नहीं राइट है ना। यानी x के लिए कितने चॉइस है आपका, तो y के लिए कितने हो गए 3 और z के लिए क्या हो गया 2। तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 तो मैक्सिमम का हाँ जी बिल्कुल, नहीं अभी बता रहे हैं बिल्कुल, बात समझ में यही हो गया ना। अब इसी में आप देखिए, अब आपका ऐसा आ गया x y z है और ये मेरा क्या होगा 6 चला गया। तो फर्स्ट के लिए कितनी चॉइस है 6, उसके बाद 5, बस नहीं 63 हो गया, नहीं 63। 6 बिल्कुल सही, 6p3 हो गया आपका। तो जब आपका ये आपका आ गया तो 6p3 हो गया और ये हमारा क्या हो गया 4p3। अब ये देखो, जब इक्वल है तो एनपीएन ही हो गया। इक्वल है तो क्या हो गया एनपीएन हो गया। जब इक्वल ना हो तो क्या हो गया, जब ये क्या हो गया एक का क्या हो, एक कम है और बी आपका ज्यादा, तो उसमें आपको क्या कर देना है, किसका फॉर्मूला यूज कर देना है, एनपीएन का फॉर्मूला यूज कर देना, यही है ना, एनपी जो भी है ना आपका। अब मेरा डेफिनेशन क्या बन गया वो देखिए आप। अब मेरा डेफिनेशन क्या कह रहा है वो, ए में एम है और बी में एन है, ए में एम है और बी में एन है, और एम छोटा है और एन बड़ा। ये क्या है आपका ए है और दिस इज बी है, और एन ऑफ ए क्या हो गया, एन ऑफ ए क्या हो गया एम, और एन ऑफ बी क्या हो गया एन हो गया। अब ये बताइए कितना हो गया, एन ऑफ ए एम, एन ऑफ बी क्या हो गया एन हो गया। अब ये देखिए, अब ये बताइए क्या हो गया, तो आपको नंबर ऑफ, ये देखो अब यहां पे क्या है, m इज लेस देन इक्वल टू n। अब इसको हटा दो, इक्वल को हटाएंगे, चलो m इज लेस देन m हो गया, यानी n छोटा है और n क्या है, m छोटा है और n बड़ा है। हाँ ये बताइए, हाँ ये बिल्कुल है ना, m यदि बड़ा हो गया n छोटा है तो 1 1 नहीं बन सकता, बिल्कुल है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना हो गया, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या हो गया npm हो गया। ये समझ में आ गया, ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप ही माइंड में क्या है फॉर्मूला खुद ही डिराइव भी कर रहे हैं वो। चलिए अब दूसरा, अगर वो इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल, n ऑफ b इज इक्वल क्या हो गया n है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल ही हो गया, यानी क्या हो गया npn, दैट मींस क्या हो गया n का फैक्टोरियल आ गया, राइट है, npn क्या हो गया n का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अब ये बताइए, ये है बी है, अब ये देखो एक्स वाई जेड है, अब ये मैंने लिखा 1 to 2, क्या नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बन सकता है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना हो गया 0, 0 हो गया, राइट है। अब ये देखिए, अब ये फॉर्मूला बन गया आपका, ए है और बी है, एक है,
एन ऑफ ए हो गया एम, और एन ऑफ बी क्या हो गया एन है, और एन क्या है ने एम क्या है ग्रेटर देन एन, एम क्या है ग्रेटर देन एन हो, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितनी हो गई, जीरो हो गया, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हो गया। अब ये बताइए इसमें, अब ये बताओ जब आपका यहां पे देखो क्या है, यहां पे ऑन फंक्शन तो जीरो हो जाएंगे, इसमें वन वन फंक्शन निकल गया और नंबर ऑफ ऑन फंक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो गया, राइट है। चलिए ये हो गया आपके। चलिए हो गया, अब दूसरा देखते हैं। So एक सेकंड लास्ट टाइम और फाइनल है ना, सारे फॉर्मूलों को हम एक साथ लिखेंगे। अभी ये तो सारे टुकड़े टुकड़े करके बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। अब क्या है फाइनल, अब क्या है सारे फॉर्मूले को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, एक साथ में लिखेंगे ताकि है ना आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए। अब नेक्स्ट है सुपर इंपॉर्टेंट ऑन्टो फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन्टो सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये पॉइंट है ना थोड़ा टफ है और ये कंपटीशन में आते हैं, वो जे मेन और एडवांस दोनों में ही आते हैं, राइट है। चलिए अब ये क्यों टफ, ये देखो। अब यहां बताइए ये है एक्स वाई जेड है और ये क्या है 1 to 2 है। अब बताइए इसका ऑन्टो फंक्शन कितना बनेगा, ऑन्टो फंक्शन, राइट है। वैसे टोटल फंक्शन कितना बनेगा, टोटल फंक्शन इसमें क्या हो गया, टोटल फंक्शन कितना हो गया 2 की पावर 3 तो 8 हो गया, राइट है ना। और इसमें दो ऐसा फंक्शन बन जाएगा और कांस्टेंट बन जाएगा, एक आपका कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा एक्स वाई जेड 1 2 है, एक तो ये हो गया ऑन्टो नहीं है, और दूसरा क्या हो सकता है जो ऑन्टो ना हो, एक्स वाई जेड 1 2, ये भी मेरा हो गया। तो टोटल मेरा हो गया 8, और जिसमें 1 1 नहीं है यही ऐसा पॉसिबल है, तो क्या करेंगे 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 तो कितना हो गया, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 हो गया। एम एम टू द पावर n माइनस आप अभी बता रहे हैं ना उसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ज्यादा क्लियर है। अब आपको करना क्या है, अब ये तो है दो वाले हैं तो दो टू एलिमेंट्स के लिए तो हर जगह आपको यही मिलेगा, आपको हर बुक में आपको ऐसा ही मिलेगा। जब दो से ज्यादा आ गया हो, यहाँ पे क्या है बी में 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आ गया हो गया, राइट है, बी में क्या है 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आ जाए तो देन नंबर ऑफ जो ऑन्टो फंक्शंस है वो इस फॉर्मूला से नहीं निकल पाएगा। वो कैसे निकालते हैं वो देखिए आप, ये आपका हो गया, ये आपका ए मैंने क्या ले लिया, सपोज किया एक्स वाई जेड है और मैंने चलो यू ले लिया और 1 2 3। अब इसका मुझे क्या निकालना है ऑन्टो फंक्शंस, एक्स वाई जेड के पास देते हैं हाँ ये एक्स वाई जेड यू मैंने ले लिया, एक्स वाई जेड यू ले लिया, और दूसरा क्या है 1 2 3 है। तो बताइए क्या हो गया, नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। इसमें करना क्या है कीजिए कर। वैसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हो गया 3 की पावर 4 है ना, तो पहले ये लिख दीजिए माइनस, पहले इसको यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद राइटिंग बंद। माइनस 3 अभी अभी बता रहे हैं वो ट्रिक अलग है, इसको फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा कि वो कैसे बिल्कुल है ना बनता है, क्यों क्यों ऐसा फॉर्मूला डेराइव हुआ है।
सबसे टफ फॉर्मूला यही है, ठीक है। चलिए, पहला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 3 की पावर 4। अब इसमें से एक को सेलेक्ट कर दीजिए 3c1, तो इसमें से एक को हटाएंगे तो क्या बनेगा आपका, कितने एलिमेंट हो गए, 2 हो गया। तो फिर क्या कर देना है, 2 की पावर 4, ठीक है। यस प्लस माइनस, फिर क्या हो गया, प्लस माइनस ठीक चलते हैं। ये क्या होगा, प्लस माइनस, फिर आपको क्या हो गया, 3 में से 2 को सेलेक्ट कर दीजिए। अब ये क्या बच गया आपका, 3 में से 2 को निकाल दिया तो बचे क्या, एक 1 की पावर 4। अब उसके बाद तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो यही मेरा आंसर हो गया, आंसर। वरना 3c0 लिख सकते हैं। हाँ वो तो आगे बताइए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 3c3, तो बचा क्या, 3 ही निकाल दिया, तो फिर उसका क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा ना। तो 0 की पावर क्या होगा, 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 81 माइनस 3 16 प्लस 3 और इंटू 1, दिस इज माय आंसर। कितना हो गया, 84 माइनस 48, कितना हो गया, 6 हो गया, 36 हो गया, राइट है, कुछ ऐसा ही है ना। ठीक, ये समझ में आ गया। आप ये कहेंगे कि ऐसा क्यों लिखते हैं, पहले ये फॉर्मूला याद ही कर लो तुमको कैसे करना है, ठीक, यही सबसे टफ है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखें। हाय हेलो मैम, आपने नोट कर लिया इसे, Yes, sir. सुपर इंपॉर्टेंट है, और सबसे टफ यही पॉइंट है। बाकी तो हर जगह बिल्कुल समझ में भी आ जाते हैं, ये पॉइंट है ना समझ में नहीं आता बिल्कुल, है ना। अभी फॉर्मूला में थोड़ी और प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर थोड़ा डेरिवेशन भी है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम क्यों देते हैं, राइट है। चलिए, अगर इसी में आपका ऐसा आ जाए, ये है एक्स वाई जेड यू वी, राइट है। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 2 3 ले लिए। ऑटो फंक्शन तो पॉसिबल है ना, क्योंकि इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो ऑटो बनना ही पड़ता है, राइट है। बताइए नंबर ऑफ ऑटो फंक्शंस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ऑटो फंक्शंस, बताइए क्या हो जाएगा। पहले क्या होगा, 3 की पावर 5, फिर क्या करना है, 3 में से 1 निकाल लेना है, तो क्या बचा 3c1, तो 3 में से 1 निकाल लिया तो क्या बचा 2, तो फिर क्या कर देंगे 2 की पावर 5, और उसके बाद आप खुद ही बताइए, प्लस माइनस चलेगा, खुद ही लिखो, लिखो कॉपी में, लिखोगे तो याद होगा, वैसे याद नहीं होगा। अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर किसी के बाद फिर भूल जाओगे कि ये मैंने क्या लिखा है। ये राइट है। चलिए, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 3c2, 2 को हटा दिया तो क्या बचा आपका, अब ये 2 को मैंने हटा दिया तो बचे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, तो 1 की पावर क्या हो जाएगा 5, अब उसके बाद तो 0 ही हो जाएंगे। तो जो भी आपके सॉल्व करके आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर। ये समझ में आ रहा है। चलिए, अब रही बात ये किसकी, डेरिवेशन कि ऐसा हम लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, ये तो समझ में आ गया कि टोटल ऑफ फंक्शन है, टोटल नंबर ऑफ क्या है आपका फंक्शंस है, उसमें से मैंने क्या किया, इसको कुछ माइनस करते हैं, फिर प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं। चलिए थोड़ा सा एक डेरिवेशन देख लीजिए। अब ये बताइए, आपने उसे देखा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या लिखते हैं, n of a plus एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ सी और माइनस क्या है आपका n of a N of A intersection B intersection C. माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस क्या होगा यहाँ तो क्लियर है ना। अब इसी को सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखना पड़ेगा, सिग्मा एन ए, यानी ए सिंगल सिंगल वाले जितने हैं उसका सिग्मा, फिर मैंने क्या किया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जी ठीक है। अब मैंने क्या लिया, 2 को एक साथ लेकर के
फिर मैंने क्या किया आपका, वो तो माइनस आ गया, फिर आपका क्या हो गया, प्लस आ गया। क्या हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये सिंगल है तो सिंगल रह जाएगा। अब ये देखो, अब आपने 3 है तो ये लिखा ना, जब 4 होगा तो क्या करेंगे आप इसे, ए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, आपका क्या होगा, सिग्मा एन ए। सिग्मा एन ए का मीनिंग क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ डी हो गया, राइट है। फिर बताइए, फिर क्या होगा, प्लस माइनस चलेगा, तो ये आपका कितना हो गया, माइनस सिग्मा एन ऑफ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। फिर आपका क्या हो गया, प्लस हो गया सिग्मा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 3 के जितने पेयर बनेंगे, राइट है ना। उसके बाद बताइए क्या हो गया, फिर क्या होगा, प्लस नहीं माइनस आ गया, प्लस माइनस, ये कितना हो गया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन क्या हो गया, डी हो गया। सब में सिग्मा डाल दीजिए, क्योंकि वो सिंगल है तो एक ही रह जाएगा, और एक से ज्यादा है तो सिग्मा में आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, सब में क्या चल रहा है आपका, प्लस प्लस माइनस हो गया। अब ये देखो क्या हो गया, एन हो गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो भी है ना आपका, कितना हो गया, उसमें कितना था आपका, 3 की पावर क्या था, 3 की पावर 5 हो गया। अब ये क्या होगा, दो को लेना है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आपको क्या करना, उसमें से एक को सिलेक्ट कर दिया, ये क्या हो गया, 3C1 हो गया। अब बचा क्या हो गया, 2 हो गया ना, तो 2 ही एलिमेंट बना ना, तो 2 ही एलिमेंट बना तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5। फिर आगे क्या हो गया, आपने क्या किया, 2 को आपने है ना, अब ये आपने फिर आपने क्या करना है, 2 को सिलेक्ट कर लिया, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका ये तो 4 के लिए मैंने लिख लिया है ना, ये आपका कितना होगा, फॉर्मूला आपका दिख रहा है, इसमें आपको कैसे चल रहा है फॉर्मूला, अल्टरनेट चल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव बन रहे हैं वो। जब आप इसे गौर से देखेंगे इसके डेरिवेशन तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों ऐसा करते हैं। क्योंकि इसमें अब जब ये देखो, तो जब आप डायग्राम जो बनाते हैं तो आपने देखा होगा ना, एबीसी का डायग्राम आपने देखा होगा, क्या हम करते हैं, ए बी और सी है, ये आपका ए है बी है सी है, तो ए बी और सी को पूरे का यूनियन निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, उसमें इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर लिया, और फिर मैंने क्या किया, आपने लास्ट वाले में क्या किया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या होगा, ऐसा करने से ये हमारा पूरा यूनियन दे देगा। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ ऐसा ही इसका यहाँ पे आपका है, कहां चला गया आपका जो फंक्शन है, कुछ ऐसा ही आपको प्लस माइनस ही आपके कुछ ऐसे ही बिल्कुल है, डिराइव करेंगे ना, तो आपको जो नंबर ऑफ जो ऑर्डर फंक्शन है, कुछ ऐसे ही आपको फाइनल आंसर में यही आपको मिलेगा। अब रही बात ये कि अगर मेरा डेफिनेशन आपका, अगर आपका ए हमारा है और ये आपका बी है, और एन ऑफ ए कितना हो गया, दिस इज एन है, एन ऑफ बी कितना हो गया, ये एम है और एन है, तो आपका नेक्स्ट मेरा कितना हो गया, एम आपका क्या है, छोटा है एन से, नहीं, क्या है आपका, एम क्या है, बड़ा है एन से, तो देन नंबर ऑफ क्या हो गया, ऑन्टो फंक्शन कैसे लिखेंगे आप, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस कितना हो जाएगा, पहला आपको बताइए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो एन की पावर एम, नहीं एन की पावर एम, फिर क्या करना है, माइनस दूसरे में से NC1 हटा लिया, फिर क्या बचा आपका, एम एन माइनस 1 की पावर कितना हो गया, m हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस NC2 और n-1 की पावर क्या हो गया, नहीं n-2 हो गया ना, n-2 की पावर m, और ऐसे ही आपका क्या चला जाएगा, माइनस NC3 n-2 की पावर क्या, 2 नहीं 3 की पावर m, ऐसे ही चलते जाएगा। जब आपका पूरा स्टेप हो गया तो अपने आप ही जीरो आ जाएगी। बात समझ में आ गया। चलिए एक और करते हैं। हाँ बिल्कुल है, ये हो गया पूरा आपका हर के लिए बिल्कुल है ना। अब एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ, ये सबसे मुश्किल पार्ट है जी यार।
तो अगर m छोटा है n से तो नहीं बनेगा। वो तो बनेगा ही नहीं, वो तो जीरो हो जाएगा। अगर ये आपका क्या हो गया, ये छोटा होगा, ये बड़ा हो गया, तो ऑन्टो फंक्शन तो नहीं बनेगा ना। वन 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 तो बन सकता, ऑन्टो नहीं बन सकता ना। जैसे ये वाले केस में वन वन हो सकता है एम ग्रेटर देन, तो फिर अगर वन वन और ऑन दोनों चाहिए तो दोनों के नंबर दोनों के इक्वल होना चाहिए, वन वन ऑन्टो के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए। हाँ ठीक, वो तो सेम फैक्टोरियल हो गया। ये हो गया ऑन्टो फंक्शन हो गया। अब ये बताइए, ऑन्टो हो गया और इनटू फंक्शन पूछे तो क्या हो जाएगा? टोटल में से ऑन्टो नहीं, इसी में आपका डाल दीजिए ये तो टोटल नंबर ऑन्टो फंक्शन हो गया। अब इसी में दूसरा आ गया पॉइंट, क्या हो गया? नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया? नॉट ऑन्टो, नॉट ऑन्टो। तो आपका क्या होगा? टोटल फंक्शन कितना हो गया? n की पावर m और माइनस दिस। ठीक, टोटल माइनस क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? जब इसे माइनस करेंगे तो आपका पता है क्या हो जाएगा? n की पावर m तो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचा वो मेरा क्या बचा आपका? nc1 n माइनस वन की पावर m और माइनस nc2 n माइनस टू की पावर m, ऐसे ही चलते जाएगा चलते जाएगा। नहीं यही है ना, नीचे वाला माइनस कर दिए। लगभग आ गया। नंबर ऑफ फंक्शन आपको डर नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, राइट है ना। लेकिन देखिए मेन डिफिनीशन यही है, वो फिर भी क्या है, वो थोड़े थोड़े वो मॉडिफाई कर देते हैं। और कैसे मॉडिफाई किया है इस बार के क्वेश्चन को, वो मैं आपको दिखा। चलिए ठीक है, या तक लिखिए। हो गया? चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है। ये फंक्शंस है फ्रॉम ए टू ए, और ए मेरा क्या है? 1 2 3 4 5। तो आपका नंबर ऑफ वन वन क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। देखिए ए टू ए है, ए में भी 5 है और बी में जो क्या है फंक्शन आपका कितना हो गया? यही हो गया ना, 1 2 3 4 5। और ये भी क्या होगा? 1 2 3 4 5 हो गया। ये आपका क्या हो गया? आपका ए टू ए है, ऑब्वियस है कि वन वन फंक्शन क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। ये तो हो गया पहली बात। दूसरा जो कंडीशन है वो देखो क्या है। इफ a of 1 is equal 4 है एंड f of 3 is equal क्या है? आपका 2 है, देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ये आपको मैंने क्या लिख दिया? 2 है ना। f of 1 क्या हो गया? 4, f of 3 क्या होगा? 2, देन द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएंगे? अब ये बताइए, 2 का तो फिक्स हो गया, 1 का क्या हो गया? 4, और 3 का कितना हो गया? 2 हो गया। ये तो फिक्स हो गया।
अब ये बाकी तीन ही आपस में एडजस्ट कर सकता है ना, उसके जो परमुटेशन जो बनेंगे वो किसके साथ बन सकता है, बाकी तीन के साथ ही बनेगा। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस क्या हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 तो आपका फिक्स हो गया, 1 का 4 फिक्स हो गया, 3 का 2 फिक्स हो गया, राइट है। तो 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के अदर एलिमेंट के साथ है ना, तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ कॉमन फंक्शंस कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल आ गया। जी समझ में आ रहा है। एक सेकंड, यही मेन में जी इस बार जो कैसा आया वो देख लिया, इसी में बता देता हूँ टाइप आपको। जी नोट कर लिया आपने, अब आगे लिखें। चलिए अब आप देखिए, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3, कोई भी ले लो, इज इक्वल ले लो आप 7 ले लो। If f of 1 plus f of 3 is equal to 7, then number of 1 1 function. Then the number of 1 1 function. अब ये बताइए कैसे बन सकता है, यानी 2 का इमेज तो फिक्स हो गया ना, लेकिन 2 का इमेज क्या, f1 प्लस f3 कितना होना चाहिए, 7। तो 7 कैसे आ सकता है, 2 प्लस 5 और 3 प्लस 4, नहीं 2 केसेस बन सकते हैं ना, यानी क्या हो गया, 2 केस बनेंगे, वो केस क्या हो गया मेरा, सो 4 केस बन जाएगा। हाँ बिल्कुल 4 केस बन गया। तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 क्या हो गया आपका, 7 के 7 होने के लिए क्या होगा, 3 प्लस 4 हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, 2 प्लस 5 हो सकता है। नेक्स्ट हाँ 7 ही है ना, और नहीं हो सकता, लेकिन सर f of 1 4 हो सकता है। हाँ बिल्कुल है, ठीक है जी बिल्कुल है ना, मेन जो कम्बिनेशन यही हो सकता है नंबर वाइज। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इसमें 2 केस बनेगा और इसमें भी 2 केस बनेंगे, कैसे, अब ये देखो पहला का केस देखिए क्या होगा, ए वाले का, देखिए यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं, यही क्वेश्चन यही मेन में आएगा, मतलब इससे भी थोड़ा मुश्किल करके, मतलब ये कि लॉजिक आपको यही यूज करना है, इस वाले का जेई मेन के क्वेश्चन है ना, यही है आपका बिल्कुल है ना। अब ये देखो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 कितना होगा, 3 प्लस 4। अब ये बताइए क्या हो सकता है, f ऑफ 1 और क्या हो सकता है, f ऑफ 1 को मैंने 3 ले लिया और f ऑफ 3 को मैंने क्या ले लिया, 4, या f ऑफ 1 मेरा हो गया 4 और f ऑफ 3 मेरा क्या ले लिया, 3 ले लिया, इससे ज्यादा तो नहीं पॉसिबिलिटी है ना, 2 केस ये बन गए। अब बताइए सिमिलरली इसके भी 2 केस बन जाएंगे, तो टोटल कितने बन गया, 4 हो गया, याद क्लियर है। सिमिलरली इसके भी क्या हो जाएंगे, ये हो गया आपका 2 और इसके भी कितने हो गए, 2 हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गया। चलिए ये 4 हो गया। अब ये बताइए, अब ये 2 का तो फिक्स हो गया, 3 के तो फ्रीडम है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल, बाकी जो 3 के तो फ्री है ना, तो 3 तो 3 के साथ वो कर सकता है ना, परम्यूटेट कर सकता है ना, तो वो मेरा कितना होगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे ना, जो 3 है तो 3 किसी के साथ जा सकता है वो, राइट है। ये समझ में आ रहा है, आ गया। ये क्या होगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 4 इंटू क्या होगा 6, दैट मींस क्या हो गया 24 हो गया। समझ में आ गया लॉजिक, सुपर इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये समझो कि मतलब ये आते ही आते हैं। फंक्शन होने के बाद है ना थोड़ा सा बिल्कुल है, फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अब आपको क्या है कि उतना डर नहीं लगेगा। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। सर पर हाँ जी बोलिए। 1 के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस है, 3 के लिए तो 4 चॉइसेस नहीं कहाँ होने के लिए 4 चॉइसेस है,
वन के लिए दो ही चॉइस हो गया ना, वन हो तो थ्री हो सकता है, वन फोर हो सकता है। और 5 और 2 भी हो सकते हैं। हाँ ये तो बताइए क्या हो गया, तो दूसरे केस हो गया ना वो तो यहाँ के लिए वो पर टोटल चॉइसेस तो चार हो गए ना। 4 हो गई, 3 हाँ। के भी 4, तो 2 बार 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा। नहीं देखो, इसके लिए आपका दो चॉइस बनेंगे ना, एक तो यही बन सकता है। अब ये दूसरा इसके इसके लिए बताइए क्या हो गया आपका, चलिए मैं कौन सा बिल्कुल है, 3 और 4 लिया ना, अब उसका ले लेते हैं, 2 + 5 का ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 और 5 है ना, 4 और 3 लिया ना, अब हम क्या ले लेते हैं, बिल्कुल है ना। अब ये बताइए क्या हो गया आपका, मैंने क्या ले लिया, बी का ले लो, तो बी के लिए बताइए क्या होगा, f(1) मैंने क्या ले लिया 2, और दूसरा बताइए क्या हो गया, f(3) क्या ले लिया 5, और दूसरा क्या हो सकता है, f(1) 5 और f(3) क्या हो गया 2 हो सकता है, और कोई दूसरा पॉसिबल नहीं है ना। टोटल चॉइसेस 1 के लिए 4 हो गई, टोटल चॉइसेस 3 के लिए भी 4 हो गई। तो करस्पॉन्डिंग तो फिक्स हो गई ना, बिल्कुल है ना। अगर ये 2 है तो 5 हो गया, 5 है तो 2 हो गया, फिक्स हो गया आपका। ये कितना हो गया, 1 का, देखो ये कितना हो गया, यानी इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या हो गया आपका, 2 5 हो गया, नेक्स्ट कितना हो गया, 5 2 हो गया, फिर बताइए कितना हो गया, 3 4 हो गया, और नेक्स्ट कितना हो गया, 4 3 हो गया। यही हो गया ना, ये तो फिक्स 4 हो गया ना, और बाकी तो 3 तो फ्री है। ये आपस में जो बना सकता है 1 और 3, क्या है आपका, 1 और 3 के जो आपस में जो परमुटेशन बन सकते हैं वो टोटल कितने हो गए, 4। 1 और ये कंडीशन मेरा ये लगा हुआ है ना, 1 और 3 के साथ कंडीशन लगा हुआ है, तो जो कंडीशन वाले पार्ट है उसको पहले फॉर्म कर ले, तो वो मेरा कितना होगा, उसे कितने बन गए, 4 बन गए, और बाकी 3 तो फ्री है, तो वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका कितने हो गया, इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट है। अब ये दूसरा देखिए, इसी में थोड़ा सा आगे हम करते हैं, वो क्या है वो देखिए आप। इसमें एक और टर्म ले लीजिए, 5 के अलावा मैंने क्या ले लिया, मैंने 9 भी ले लिया और एक 10 भी ले लिया, चलो इसी में एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, थोड़ा सा हल्का सा, जो कि जेई मेन में एग्जैक्ट वही आया हुआ है। क्या क्वेश्चन, अभी वही बता रहे हैं, ठीक है, मतलब ये है कि एग्जैक्ट नहीं, बिल्कुल नंबर तो बिल्कुल वही करेगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइप मेरा वही है बिल्कुल। चलिए अब ये देखिए, ये A to B मैंने ले लिया, ये हो गया A और B है, 1 2 3 4 5, और ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये सपोज कर लिया 9 और 10 है, और ये क्या होगा, वही क्वेश्चन है, f(1) प्लस क्या है, क्या है आपका, f(3) है, कितना है, 3 इज इक्वल क्या है, 7 है, तो बताइए नंबर ऑफ 1 1, अब इसमें 5 है और इसमें कितने हैं, 7 है, ये आपका क्या है 5 है, और इसमें क्या है, going to 5 factor, ठीक है, तो पहला तो हो गया 4, नहीं वही बनेगा ना, 4 तो वही बनना है। अब ये बताइए बचा क्या इसमें, 3, और इसमें क्या बचा, 5। अब ये 3 इधर है, 5 इधर है, तो 1 1 कैसे बनेगा, 5p3 इंटू क्या हो जाएंगे 5, कितना बनेगा 5p3 ना, बस हो गया, इंटू 5p3 आंसर हो गया। ये है ना, 3 बचा ना, और बाकी कितने हैं, 7 में से 2 का तो पेयर निकल गया ना, 7 में से 2 का पेयर तो निकल गया ना, 2 तो निकल गए, तो बचे कितने, 5 बचे ना, तो ये आपका 3 to 5 है, ए में 3 और बी में 5 है, तो क्या होगा 5p3 हो गया, दिस इज माय नंबर ऑफ 1 1, राइट है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन कहां पे है वो, तो वो डाउट्स बता दो। अच्छा अभी बता रहे हैं, घबराइए नहीं, वो उससे पूछ लेंगे। चलिए इसको बनाइए तो,
9/4 का है क्वेश्चन है। ए टू बी फंक्शन है, नहीं, ए टू बी फंक्शन है, तो बताइए क्या हो गया आपका। तो पहले हम ए का एलिमेंट निकालते हैं और देन हम बी का एलिमेंट निकालते हैं, तभी तो वन वन पता चलेगा ना कि कितना वन वन फंक्शन है, राइट है। अब बताइए कितना हो गया आपका, 2x प्लस 3y इज इक्वल 23 है। बताइए कैसे लिखेंगे, 2x 23 माइनस 3y। अब बताओ क्या हो गया, y की वैल्यू क्या ले लें, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर ही लेना है। बताइए क्या होगा, y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, y की वैल्यू 1 ले लें, तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो y आपका 1 है, तो बताइए 2x की वैल्यू क्या हो गया, 23 माइनस 3 दैट मींस 20। तो x मेरा क्या हो गया, 10 हो गया, ये मेरा हो गया x मेरा हो गया 10, राइट है। एक पेयर निकल गया। दूसरा बताइए y2 नहीं ले सकते, क्यों कि 23 माइनस इवन हो गया 6 हो गया, तो जो कि क्या है, मुझे वो इंटीग्रल नहीं आ सकता, राइट है। तो y की वैल्यू क्या है, हम इवन नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, क्योंकि वो y की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो ये आपका कितना होगा, 2x इज इक्वल 23 माइनस 6, ये क्या हो गया माइनस 17 हो या प्लस 17 हो गया, जो कि आपका क्या है, आपका पॉसिबल नहीं है, इंटीजर नहीं है। अब बताइए अब हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू क्या ले लें 3, तो x हमारा कितना हो गया, 2x इज कितना हो गया, तो 3 3 जा 9, तो 23 माइनस 9 ये कितना हो गया आपका 14, तो x हमारा कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही दूसरा बताइए तो क्या हो गया, y आपका कितना हो गया 5, तो x बताइए कितना हो गया, 5 3 जा क्या हो गया 15 और ये क्या हो गया 8 हो गया, यानी y हमारा x मेरा कितना हो गया 4 हो गया। फिर बताइए अब मेरे नेक्स्ट क्या होगा, y इज इक्वल 7, तो 2x इज इक्वल क्या होगा 23 माइनस 21, तो दैट मींस 2, तो x इज इक्वल क्या होगा 1, ये राइट है। तो आपका जो एलिमेंट जो बना वो क्या क्या है, आपके जो एलिमेंट जो बना है वो ये आपके जो एलिमेंट जो बने हैं वो क्या बने हैं आपके, अब ये बताइए पहला जो a का जो एलिमेंट है वो क्या है, x, y में है ना, तो ये क्या हो गया, पहला हो गया 10, 1 हो गया। दूसरा बताइए कितना हो गया 7, 3 और 4, 5 और 1, 7, राइट है। अच्छा अब ये बताइए, अब ये मेरा a हो गया, b हमारा क्या है, यानी a का जो एक्स वाई है पहला वाला x है, b का एलिमेंट बताइए क्या होगा x, और वो x कामा y जो हमारा a में है उसका x है, तो ये बताइए x हमारा क्या होगा, पहला वाला x, ये हमारा कितना हो गया 10, 7, राइट है। अब ये बताइए a टू b फंक्शन है, तो दोनों में आपका क्या होगा, इसमें भी 4 है और उसमें भी 4 है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितना हो गया 1 1 एक 4 मिनट 4 फैक्टोरियल का आंसर है, मुश्किल तो नहीं है ना। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितना हो गया, a में भी 4 है और b में भी 4 है। हेलो मार्क समझ में आ रहे हैं आपको, हेलो मार्क यहां तक क्लियर है, क्योंकि a में भी आपका 4 है b में भी 4 है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने हो गए 4 हो गया ना, तो नंबर ऑफ क्या हो गया वन वन क्या हो गया फंक्शन आपका कितना हो गया 4 to 4 है, ये 4 फैक्टर दैट मींस 24, आंसर भी मैच कर रहा है 24 का आंसर। तो हम 2 की y इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं ले सकते वैल्यू। क्या कह रहे हैं, आपने अभी बताया कि y इज इक्वल टू 2 वैल्यू नहीं ले सकते हैं, एक बार वो दोबारा बता दो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। क्या करेंगे, y is equal to 2 नहीं ले सकते। अच्छा y इक्वल 2 क्यों नहीं ले सकते, चलिए y इक्वल 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6 इज इक्वल 23, तो 2x की वैल्यू बताइए क्या हो गया 23 माइनस 6, तो दैट मींस क्या हो गया 17 आ गया, तो x इज इक्वल क्या हो गया 17/2 हो गया। जी क्लियर है, यस सर।
अब बताइए ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्स हमारा वाई कहाँ होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। यस सर। तो एक 17/2 बताइए नेचुरल नंबर है। नो सर। ओके सर। इसलिए नहीं हो सकता, इसीलिए इवेंट को नहीं ले सकते। जी ठीक है, ओके। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है ना, कैश नहीं हो पाते। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ गया बिल्कुल है ना। चलिए एक और देखिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन। चलो ये तो डोमेन तो बन जाएगा जी, ये तो आसान है। ये फंक्शन वाले को नहीं, और वो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए क्या है, ये नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। चलिए इसको भी मैं करा देता, घबराइए नहीं। जी कितना टाइम हुआ अभी, रेडी है ना बिल्कुल। सर आप कल सुबह क्लास में? अभी आई थिंक कल सुबह बिल्कुल यही वाली टाइम रहेगा आपका। रात तो नहीं हो गया? हाँ रात तो नहीं हो गई? ना ना ना, रात में बिल्कुल अभी नहीं होगी बिल्कुल। रात में तो कोई बच्चे आते भी बिल्कुल है नहीं। सर दूसरी क्लास में नहीं तो आपको बताएंगे सर तभी। कल सुबह दूसरी क्लास है तो नहीं अब सुबह जब के टाइम। उसी दिन से हम अरेंज करके रखेंगे ना। रात को सर दूसरी क्लास हो गई तो मैं लेट हो जाती हूँ। अच्छा अच्छा। फिर तो समझ नहीं आता मेरे को, अगर मैं 9:30 पे ज्वाइन करूँ 9:50 तो वीडियो फिर देखना पड़ेगा आपको। मैंने वीडियो देख के आई जो आपने अच्छा अच्छा, उसकी मैंने वीडियो देख के आई। देख लिया ना, बहुत अच्छा किया, तब तो दिक्कत नहीं लगेगी। अब आपने प्रीवियस क्लास से वीडियो देख लिया है ना, तो नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं। सर बस वो एक दो डाउट्स। हाँ बिल्कुल है ना, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। कल ऑफलाइन हो क्लास? है कल ऑफलाइन क्लास है? नहीं नहीं ऑफलाइन बिल्कुल है। चलिए देखिए तो इसी को बनाइए तो। चलिए देखो यही है ना, देखिए तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, जरा बना के दिखाइए तो बिल्कुल है। पता चलना चाहिए ना कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देख रहे हो मैप से लिखा हुआ है ना, फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया, मैपिंग भी है। मैंने वर्ड मैंने आपको पहले बता दिया आपको, मैप्स। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन मैप्स मींस क्या हो गया, मैं फंक्शन ही होता है। तो बन जाएगा बिल्कुल 100% बनेगा। आ गया। तो बोलिए आ गया। हाँ कोई टाइम लगा, मतलब एक बन सकता है ना। इसे तो मैंने बताया नहीं है बिल्कुल। अगर नहीं बताया रहता तो बनता, चांस ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, क्लास की एक बात है। हाँ जी समझाओ उसे। हाँ जी मार्क बताइए। यस सर हो गया। ये तो सिंपल है, तो ओनली बनता है। हाँ? ये तो हम तो रिजर्व कर चुके हैं ना, ये तो बिल्कुल ओनली ऐसे ही बनता है, आपको फिर पेन एंड पेपर की जरूरत ही नहीं लग रही है। दो आपका सम कितना निकलेगा, 14 आपका कितना हो गया, 10 और 4 और क्या बना आपका 4 into 5p3। ये हो गया आपका 10 प्लस क्या हो गया 4 हो गया। 10+4 है, 4 अच्छा 14 नहीं लाना है, क्या लाना है। सर बी में से करना ना। अच्छा अच्छा 10 है, ये आपका 14 लाना है ना। 10 और 4 होएगा, 4 और 10 भी होएगा। हाँ ठीक है, दूसरा और बताइए क्या हो गया। हाँ 2 और 2 जी, और बताइए और भी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो ऐसा तो हम तो कर चुके हैं ना, पहले के लिए भी 2 और दूसरे। एग्जॉस्ट आपने ऑन करो तभी नहीं ठंडा होगा। ओके ओके
तो चलिए ठीक है, ज्यादा ठंडा भी अच्छा नहीं। हाँ ठीक है, ये तो बता नहीं सकता। अच्छा, वो उसका क्या करना है सर? विचार कौन कौन ऑनलाइन कोर्स कितना है? अभी आने दीजिए बिल्कुल है। कितना है और मैं एक दो क्लास और करने अभी कैमरा बंद है सर? अच्छा बिल्कुल है। और एक्चुअली है ना, कैमरा ऑन रहता तो रिकॉर्डिंग में क्या है कि क्वेश्चन ही बिल्कुल रख जाता। अच्छा, हाँ, इसलिए जब मुझे लगता है ना कि कवर हो गया है ना, तो मैं इसको, चलिए ठीक। उसको फिर चलो मैं बात हाँ ठीक है, पहले बात कीजिए बिल्कुल। फ्रेंड से बात हाँ, फिर बच्चों से बात कर लीजिए बिल्कुल। करें। ये ठीक है, ये तो 4 हो गया। अभी बताइए, 4 है, इधर 7 है और इधर क्या है, 5 था। तो 7 में से क्या होगा, 5 बच गया आपका। इधर आपका क्या बचा, 2 का तो पेयर बन गया आपका। ये क्या बचा आपका 5, और पी क्या हो गया आपके 3 हो गया। तो 5 फैक्टोरियल बाई क्या होगा 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स क्या हो गया आपका 60 हो गया। और इंटू क्या होगा 4, तो ये आपका कितना हो गया 24 हो गया। तो देखा है, ठीक है, टाइप पहले से कर चुके हैं तो ये आसानी से मेरा ठीक है। काफी क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया। चलो, एक तो मुझे थोड़ी सी राहत मिला कि आप लोगों को कम से कम इतना तो समझ में आ गया आपका। अब ये देखिए, ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इज वन वन। ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इज, वो कॉरेस्पॉन्ड बाय एक्सेस पे एक ही वैल्यू को कर रहा हूँ। ग्राफ से कैसे पता चलेगा, ग्राफ क्या होना चाहिए, आइदर स्टिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या हो गया आपके, ये मेरा हो गया। ग्राफ से आपको कैसे आइडिया लगेगा, फंक्शन इज वन वन, कैसे। अब ये क्या हो गया, बाई ग्राफ से देखिए क्या हो गया आपका, द फंक्शन इज, क्या हो रहा है बाई ग्राफ से क्या हो गया, द फंक्शन शुड बी either strictly increasing, either strictly increasing or strictly decreasing, either strictly increasing। आप लोग एक ही 4 को पढ़ने वाले हैं कि और भी पढ़ने वाले हैं, मुझे अब नहीं लग रहा है कि आपको दूसरा आने वाला बच्चा। हेलो, फिजिक्स में भी पढ़ा है और मैथ्स में लग रहा है कि यही है, मतलब लगता है कि मैथ्स में बिल्कुल है, खुद ही कर रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, अब आइदर स्टिकली इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या हो गया, देखो ये आपका ग्राफ क्या होगा, आइदर ये स्टिकली हो गया, तो हर का क्या है डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट इमेज बनेगा। एक्स पे आप कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका जो करस्पॉन्डिंग इमेज है वो तो डिस्टिंक्ट ही बनेगा ना। नहीं, इसका इमेज दिस हो गया, इसका इमेज ये हो गया, इसका इमेज ये हो गया, तो सभी का क्या हो गया डिस्टिंक्ट इमेज हो गया। और वो क्या है, और ये स्टिकली डिक्रीजिंग हो उस केस में भी, तो आइदर बात समझ में आ गया। अब ये देखो, स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यस नहीं है ना, स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए। और स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0। बात समझ में आ गया। चलिए, अब दूसरा देखते हैं, एक एग्जांपल में देता हूं आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि फंक्शन इज वन वन और उसको डिफरेंशिएट करके चेक करना। जी बिल्कुल, उसको डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है ना। अब ये था आपको कि सर्टेन एलिमेंट्स था, 2 4 5 एलिमेंट्स थे, तो आपने क्या किया था उसके करस्पॉन्डिंग आपने मैच करा लिया। और ये क्या पूरे रियल नंबर है, तो पूरे रियल नंबर के लिए हम चेक नहीं कर सकते हैं ना, तो कुछ बाय डेफिनेशन जो फॉर्मूले हैं उसी मेथड से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट देखिए, कोई आपका एक फंक्शन मैंने ले लिया, एफ एक्स क्या हो गया
एक्स की पावर 5 प्लस एक्स का क्यूब, और ये हो गया आपका एक्स, चलो हो गया 5x प्लस 7। बताइए, अब ये बताइए क्या ये फंक्शन स्टिकली या ये 1 1 है या नहीं है? ये आपका 1 1 है या नहीं है, राइट है। चलिए तो हम क्या करें इसका एफ डैश एक्स, ये कितना हो गया 5x4 प्लस 3x स्क्वायर। प्लस 5 अब बताइए क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 है। यस सर तो ऑब्वियस है कि इसको आपको क्या लिखना है, स्ट्रिक्टली स्टिकलेट टीजिंग है, सो इट इज 1 1। बात समझ में आ गया, सो इट इज क्या हो गया, सो इट इज 1 1, राइट है। चलिए अब एक ऐसा ही देखते हैं, यही आपका माइनस में आ जाता तो डिक्रीजिंग हो जाता, राइट है ना। चलिए यानी क्या हो गया, इनकी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स हो गया ना, इसलिए क्या हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। चलिए राइट है। अब ये ग्राफ से कैसे पता चलता है तो देखिए, अब ये देखो ग्राफ में एक और चीज देखिए। हाँ बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? वो क्वेश्चन अभी वो अभी बता रहे हैं ना, बिल्कुल पहले मैं चाहता हूँ ये थोड़ा और कंसेप्ट बता दूं ना। अब ये देखिए कोई ग्राफ आपका ऐसा है, अब ये बताइए क्या ये 1 1 है? नो सर। क्योंकि इसका इमेज और इसका इमेज, दोनों का इमेज सेम नहीं हो गया, नहीं। तो एक दो अलग अलग एलिमेंट है और उसका इमेज क्या हो गया आपका, सेम ही आ गया, राइट है। तो इसका मीनिंग क्या है आपका, अब ये देखो, अब ये देखो, अब ये दूसरा इसका चेक करने का क्या मेथड है, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर दो पॉइंट पे कट करेगी तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 1 नहीं है। अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो इसका मीनिंग क्या है, वो 1 1 है। अब ये एनी लाइन क्या हो गया आपका, कोई भी आपका एक लाइन है, सपोज किया ये कर्व है आपका, और एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बताइए इस कर्व को कितनी जगह पे कट करेगी, एक ही पे कट करेगी, तो इसका मीनिंग क्या है 1 1 है। और एक से ज्यादा पे कट करेगी एनी लाइन पैरेलल टू, तो वो आपका क्या हो गया, आपका 1 1 नहीं होगा यहाँ पे, राइट है। एनी लाइन पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस क्या है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, ए एंड बी पे, तो इसका मीनिंग है कि वो कट मतलब 1 1 नहीं है, सो इट इज नॉट 1 1। चलिए ठीक है, हो गया ग्राफ से। अब देखिए ग्राफ से जो आएगा उसको देख करके बताना यह है कि 1 1 है या नहीं है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। एक सेकंड हो गया, चलिए अब जरा आ जाइए क्वेश्चन पे। 5/4/2024 अप्रैल का है क्वेश्चन है, देख लीजिए डेट भी लिखा हुआ है, इवनिंग शिफ्ट है वो। अच्छा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो मैंने बताया ही नहीं आपको। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है वो जरा जान जाएंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये क्या है, सपोज किया कोई एफ एक्स मेरा है एक्स स्क्वायर है एंड जी एक्स हमारा क्या हो गया, मान लिया जाए कि साइन एक्स है फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग इक्वल, क्योंकि सभी के लिए डिफाइंड है। चलिए नेक्स्ट है आपका है एफ ओ जी एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया एक तरह से, एफ ऑफ जी एक्स, और ये हो गया आप, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स का मीनिंग क्या हो गया,
हो गया बिल्कुल, है ना। तो आपका क्या हो गया, जी एक्स हमारा कितना है, साइन एक्स है, और ये हमारा कितना हो गया, और एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। आप ये किसी को जीओ एफ कहेंगे तो बताइए क्या हो गया आपका, G of जी ऑफ एफ एक्स हो गया, राइट है। तो एफ एक्स बताइए कितना है, X square. एक्स स्क्वायर है, Sin और ये हमारा क्या हो गया, साइन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। यही मेरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। दूसरा आता है ए जी एक्स। देखो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट है, तो जब प्रोडक्ट आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया। ये तो हो गया कंपोजिशन हो गया, ये मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट में आ गया अपना, ठीक है ना। तो एफ इंटू जी हो गया, एक्स हो गया, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया। X square sin X. हाँ, एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, साइन एक्स। एक ही चीज में सारा पॉइंट में बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, अब आपका हो गया एफ बाई जी ऑफ एक्स, तो ये मेरा क्या हो गया, एफ एक्स बाई क्या हो गया, GX. जी एक्स। कब, ये डिफाइन कब है, जब जी एक्स आपका वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे पॉइंट पे जहां पे जी एक्स जीरो होगा उसको नहीं लेना है, ठीक है। ये हो गया एफ एक्स बाई जी एक्स हो गया। चलिए दूसरा देखिए, ये क्या हो गया आपका, बाकी सब तो ऐसे ही बिल्कुल है ना। अब वो प्लस है तो क्या हो गया, एफ एक्स और प्लस क्या हो गया, जी एक्स हो गया। अगर ये बीच में माइनस आ गया तो क्या हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स और माइनस क्या हो गया, जी एक्स हो गया, राइट है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपका वही है, एफ ओ जी एक्स और बॉक हो गया, ठीक है। यही है मेरा कंपोजिशन। अब हम आगे करते हैं, आगे बढ़े। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। तो पहले हम क्या निकालें, लाइट चलेगी क्या, Yes. ये तो चला जाएगा फिर तो। कितने मिनट का, 15-20 मिनट का ब्रेक मिलता है ना बिल्कुल। चलिए अब ये बताइए, एफ ऑफ जी एक्स है, एफ एक्स आपके पास ये है और जी एक्स ये है, तो एफ ऑफ जी एक्स, तो So जी it's question. अभी जाने वाले पर इंटरेस्ट नहीं, पता नहीं सर, हाँ? पता नहीं सर। अच्छा जब तक चल रहा है इधर तो बंद भी हो जाए। हाँ ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग होता है। Sir, ओके अब ये देखिए आपका, अब ये g ऑफ x हो गया, तो gx हमारा कितना होगा, ex, ये तो सभी के लिए डिफाइंड है, ये आपका कितना हो गया, gx मेरा x। अब यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये ex हो गया, तो ex यहाँ पर क्या डालेंगे, तो e की पावर x माइनस 1। जी बताइए, yes. ठीक है ना, x ग्रेटर देन 0 तो ex हो गया, तो gx मेरा होगा ex, और यहाँ पर डाल दिया तो x माइनस 1। दूसरा क्या हो गया, x मेरा क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये मेरा x प्लस 1 हो गया, तो यहाँ बताइए कितना हो गया, X plus 1 minus 1. माइनस 1। ये आपका कितना हो गया, राइट है। चलिए यहां तक नोट कर लिया। Yes. Sir. अब यहां से हम ग्राफ करते हैं। अब यहां से क्या है, दोनों का आपको ग्राफ बनाना है। x ग्रेट लेस देन 0 के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, x आपका लेस देन 0 है तो ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनेगा। Yes. Sir. और अगर वो आपका नहीं रहता तो डॉट डॉट करके मैं यहां पर ले आ जाता, क्योंकि वो कंडीशन नहीं रहता तो ग्राफ का वी शेप हमारा बनता है ना जो ओरिजिन पे। लेकिन उसको कह रहा है कि नहीं मुझे नेगेटिव वाला ही पार्ट लेना है, तो चलो मैं नेगेटिव वाला ही पार्ट ले लिया, Yes. राइट है ना।
चलिए अब दूसरा बताइए क्या हो गया, e की पावर x का देखिए ग्राफ कैसा बनता है। चलिए यहां देखिए, अब इसका ग्राफ मैं आपको सिखाता हूं। आपका y ex का जो ग्राफ है ना, ग्राफ थोड़ी सी ज्यादा मैं डिटेल्स में कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे बिल्कुल है ना, थोड़ी सी ग्राफ से नहीं बात है। e की पावर x का देखिए ग्राफ कैसा बनता है, x की पावर 0 हो गया, तो ये आपका 0 है तो क्या होगा 1 हो गया, तो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनता So it's not different. है। ठीक है, ऊपर की तरफ वो जा रहा है, बिल्कुल राइट है। Yes. दूसरा देखिए, अब ये आपका ऐसा आ गया y इज इक्वल e की पावर x माइनस 1, तो इसका ग्राफ बताइए कैसा बनेगा, जो है वो आपका नीचे आ गया, ये आपके कहां चला जाएगा, e की पावर x, ये तो हो गया y इज इक्वल ex ना। अब ये -1 है तो ये क्या होगा, ये तो 1 है, तो -1 है तो क्या हो गया, ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा, यही चीज ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, Yes. राइट है ना, कि 1 यूनिट बैक कर दिया ना। चलिए राइट है आपके। अब ये देखिए दूसरा, देखिए अगर इसी का e की पावर x माइनस 1 का मॉड डालेंगे तो ये जो आपका निगेटिव वाला है ये कहां चला जाएगा, ये आपका कुछ पॉजिटिव में कुछ ऐसा आ जाएगा, नहीं यही है ना, कहां चला गया 1 यूनिट है ना, क्योंकि ये तो आपका 1 यूनिट में ही आपका सिमट जाना है ना, तो ये आपका, ये आपके जो ग्राफ जो बनेंगे वो कुछ ऐसा ही बनेगा, कि 1 यूनिट से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये आपका पता है कहां तक जा रहा है, ये आपके यही है ना, कुछ ऐसा ही जाएगा ना। जब x टेंस टू इंफिनिटी होगा तो क्या होगा, x टेंस टू माइनस इंफिनिटी है तो 1 अपॉन क्या हो गया, ये हो गया, नहीं e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया, तो राइट है ना। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी पे 0 हो रहा है, यानी यहां से 1 से लेकर के यहां पर क्या होगा, 1 यूनिट पे ही आ गया ना, बिल्कुल स्टॉप हो गया। और जब हम 1 यूनिट हम बैक करेंगे, नीचे करेंगे ड्यू टू e की पावर x माइनस 1, तो ग्राफ मेरा क्या होगा, ये वाली पॉइंट है, ये जस्ट 1 यूनिट नीचे आ गए, लेकिन वो मॉड के कारण है, यही चीज कहां चली गई, वो ऊपर चली गई, ये आपका क्या हो गया, मॉड के कारण ये वैल्यू आपका क्या हो गया, जो ग्राफ यहां पे था वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यही ऊपर चला गया, Yes. नहीं यही है ना, ग्राफ मेरा यही बना ना। तो चलिए, तो इसका तो ग्राफ हो गया, ये हो गया, और दूसरा जो ग्राफ है कहां पे है, ये देखो, अब आपका एक्चुअल जो मेरा जो ग्राफ है वो कैसा बना, वो देखिए आप, ये हो गया आपका दिस, और ये क्या हो गया आपका, एक ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, और दूसरे जो ग्राफ है कुछ कैसा बना, यही है ना, y इक्वल x, y इक्वल मॉड x, यही है ना आपका। अब ये देखो यही ग्राफ है ना एक्चुअल ग्राफ में। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। चलिए ग्राफ समझ में आ गया, अब बस अब मैं चलिए बिल्कुल है ना, ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब यहाँ बिल्कुल है ना, बस हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ग्राफ बहुत सारे आएंगे आपको, थोड़ी ग्राफ में और अच्छे से ग्राफ दूंगा ना, बिल्कुल अब फिर आपको ग्राफ से डर नहीं लगेगा। Yes, sir. ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, आप बताइए क्या है आपका, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही है, ये आपका क्या है, दिस है, और ये आपका कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा ही था ना। अब ये बताइए क्या है आपका, R to R है, ये बताइए 1 ऑन्टो बताइए है, 1 नहीं है, 1 तो नहीं है, ऑन्टो है, onto क्योंकि देखो रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाना चाहिए, है, है नेगेटिव वाले का तो कोई इमेज है ही नहीं थी, तो ऑन्टो कैसे हो गया, सारे पॉजिटिव रियल नंबर, सारे पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव R प्लस रहता तो हम क्या सकते हैं, नहीं R प्लस रहता तो हम कुछ ऐसा कर सकते थे, जीरो या इंटू रहता तो हम क्या सकते थे कि ऑन्टो हो जाता। इसी R के जगह पे अगर हम 0 to इंफिनिटी लिखते हैं तो ये पॉसिबल है, ऑन्टो हो जाता, लेकिन क्या है R to R है तो नेगेटिव वाले को कोई इमेज ही नहीं है, तो देयरफॉर क्या होगा, ये मेरा ऑन्टो नहीं है, 1 है नहीं है। तो देख रहे हैं, मैंने देखा ना, कोई भी आपका ग्राफ है, कोई पैरेलल कोई ग्राफ है, ग्राफ को क्या हो गया, पहला तो एक्स ऐसी 2 पॉइंट पे कट करती है, तो इसका मीनिंग 1 नहीं है,
ये समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपका क्या हो गया, नाइट्रेट 1 नॉर्मल हो गया। चलिए ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, इंटरेस्टिंग लग रहा है? मतलब ये कि मतलब धीरे धीरे आपको और भी इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल है, चैप्टर मैंने कहा ना थोड़ा बहुत बड़ा ही चैप्टर, ये स्टार्ट अभी नहीं करनी चाहिए, स्टार्ट मुझे बाद में करनी चाहिए। मुझे लगता है बच्चों को कुछ ये भी लग रहा होगा कि सर क्या बिल्कुल है ना, बोर्डिंग चैप्टर स्टार्ट कर लिया सर। फंक्शन है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बोरिंग भी है, चलिए बच्चों को थोड़ा लगता है कि पता नहीं कहाँ फंस गया यार, इतना पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं। तो हाँ जी बोलिए। आंसर ए है ना? हाँ ये आंसर ये है, बिल्कुल है। सर अभी जो आपने e⁻x−1 वाला ग्राफ समझाया नेक्स्ट पेज पे, हाँ सो उसमें जब हम मतलब पॉजिटिव कर रहे हैं तो वो मतलब 1 तक ही क्यों रहेगा, मतलब जो ये वाला। अच्छा, ये 1 पे ही आप करेंगे यहाँ पे 1 यूनिट। अच्छा ये ग्राफ आपको समझ में नहीं आया? तो जो आपने बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट बताया था वो नहीं समझ आया। अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया? यस सर। अच्छा तो चलिए बिल्कुल, अभी मैं फिर से बता देता हूँ। y पीजी पर एक्स का देखिए ग्राफ कैसा बनता है, पहले वो देख लीजिए। ये आपका क्या होगा, ग्राफ मेरा यही हो गया। ये आप जानती है ना कि ये 0 से नीचे नहीं हो सकता 100, यस सर। ठीक है ना? अब ये बताइए y इज इक्वल e की पावर x−1 आ गया, तो इसका ग्राफ बताइए कैसा बनेगा, 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। यस सर। x 0 है तो e की पावर 0 क्या होगा 1, यानी x 0 पे 1। अब ये -1 है तो इसका मीनिंग क्या है, ग्राफ मेरा क्या हो गया, ऐसा ही जाएगा, और ये क्या होगा कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये क्या होगा -1 से नीचे नहीं जा सकता। यस सर। क्या हो गया, इसी का आपने क्या किया, e की पावर x- मॉड जैसे ही करेंगे तो मॉड करने से क्या होगा, जो नीचे वाला जो नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होना होगा। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये कुछ यही चीज आपका पॉजिटिव में यहाँ आ जाएगा। ये मैंने कलर थोड़ी सी दूसरे में ले लेता हूँ। चलिए ये हो गया आपका पॉजिटिव वाला पार्ट, यही मेरा हाथ है, क्योंकि मॉड आपने लिया है ना, तो जितना ये है उतना ही आपका ऊपर चला गया और Okay. यही पार्ट आ गया, ये सब आपने करा रखा है ना, बिल्कुल। तो ठीक है, ये आपका ग्राफ आपका यही ग्राफ है, आप समझ में आया? यस सर। चलिए ओके, थैंक यू।